मधु शिवम गौड़ जो आपके ही परिवार के हैं, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण पर बहुत सारे कविताएं लिखी है। उनके एक एक कविता में इतनी शक्ति है कि वो नारियों के अंदर ऊर्जा का संचार कर सकती है। मैं चाहता हूँ उन्हें आमंत्रित करने से पहले इतना तालियों से उनका स्वागत कीजिए। स्वागत है डॉक्टर मधु। बहुत बहुत आभार आप सभी का और अपने सोसाइटी के सारे मेंबर्स को फिर से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी एक सोच को साकार होने का मौका दिया। और जैसा कि परिचय कराया गया है कि मैं 4 पंक्तियों से रखती हूँ, मैं क्या लिखती हूँ, मेरा परिचय क्या है कि न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर न मैं श्रृंगार लिखती हूँ कि मन मधुकर चल जाए, न मैं अंगार लिखती हूँ कि सब पल भर में जल जाए। ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ, जो मैंने वीणा उठाया था कि ये कविता सार्थक होगी उसी दिन सत्य कहती हूँ। युवा पीढ़ी जो कविता से 5% बदल जाए, युवा पीढ़ी जो कविता से जरा सी भी बदल जाए। जैसा कि राम उत्सव चल रहा है और मेरे मन में विचार आया कि अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लोग बहुत कुछ आहुतियां डाल रहे हैं। मेरी वो क्षमता तो नहीं है अभी, अगर ईश्वर कभी देगा तो वो भी करेंगे, लेकिन शब्दों की क्षमता दी है तो वो तो कम से कम शब्द समर्पण कर सकते हैं। और जो मन में विचार आया और ईश्वर की कृपा से उसको साकार रूप मिला, तो ये एक छोटी सी रचना है जो मैंने पूजन हुआ था तब लिखी थी, तो आएंगे करके लिखी थी और वो भी साकार हो गई कि आए हैं आज कम से कम। ये रखती हूँ एक छोटी सी रचना कि सदियों के वनवास बाद फिर, पहले त्रेता में तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और कलयुग में कम से कम 500 वर्ष का वनवास मिल गया उनको, कि सदियों के वनवास बाद फिर राम अवध में आए हैं, राम अवध में आए हैं। घर घर में बाजी है बधैया, घर घर में बाजी है बधैया, जन जन झूमे गाए हैं, जन जन झूमे गाए हैं। के वनवास बाद फिर राम अवध में आए हैं, राम अवध में आए हैं। घर घर में बाजी है बधैया, घर घर में बाजी है बधैया, जन जन झूमे गाए हैं, जन जन झूमे गाए हैं। कि राह देखती सोखी सरयों, ब्राह्म मिलन की आशा में, राह देखती सोखी सरयों, रघुवर की अभिलाषा में, कल कल बहना भूल गई थी राम मिलन की आशा में, तो कि पुनर्आगमन पर रघुवर के, पुनर्आगमन पर रघुवर के, सरयू तट हर्षाए हैं, सरयू तट हर्षाए हैं, राम अवध में आए हैं। कि मन में कई बार ये विचार कौनता है कि इतना संघर्ष चला कि ये राम भूमि नहीं है, ये राम का गर्भगृह नहीं है,
जिस धरती पर जन्म तुम्हारा वह धरती क्यों छूट गई। मन में जब ये विचार आया तो उत्तर भी मिला कि जिस धरती पर जन्म तुम्हारा वह धरती क्यों छूट गई। कि आक्रांताओं ने कुकृत्य कर अवध नगरिया लूट लई। आक्रांताओं ने कुकृत्य कर अवध नगरिया लूट लई। आक्रांताओं ने कुकृत्य कर अवध नगरिया लूट लई। तो राम भूमि पर राम लला को, राम भूमि पर राम लला को भगवा धारी लाए हैं। भगवा धारी लाए हैं। राम अवध में आए हैं। कि राम राज्य छाएगा भू पर सभी सुखी होंगे प्राणी। राम उसको तेज करो, इसको कम करो। छाएगा भू पर सभी सुखी होंगे प्राणी। शब्दों से आघात न होगा, मर्यादित होगी वाणी। राम का सबसे पहला संदेश यही वाह था वाह वाह। कि तो संत सुखी होंगे मन में पर, संत सुखी होंगे मन में पर, दुष्ट हृदय घबराए हैं। वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। घबराए हैं। राम अवध में आए हैं। और एक बार पुनः जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं अपनी मूल विधा के कुछ स्वागत है मधु जी। कि नारी सशक्तिकरण पे मैं जो लिखती हूँ कि है फिक्र किसी को यहाँ एक छत्र राज की। सबकी अपनी अपनी फिक्रें हैं, हमारी कुछ अपनी फिक्र है। कि है फिक्र किसी को यहाँ एक छत्र राज की। चिंता सता रही कहीं श्रृंगार साज की। चिंता सता रही कहीं श्रृंगार साज की। हम शारदे की पुत्रियां पोथी लिए फिरे। हम शारदे की पुत्रियां पोथी लिए फिरे। हमको तो खाए जा रही चिंता समाज की। वाह वाह, क्या कहने हैं, जोरदार तालियां। तो समाज की चिंता क्या है कि पहले था एक कंस अब 1000 कंस है। पहले था एक कंस अब 1000 कंस है। कि ये जो अभी चुनाव आने वाले हैं, बड़े बड़े भाषण चल रहे हैं, सबके देखना, बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, करेगा कोई नहीं। कि पहले था एक कंस अब 1000 कंस है। और बगुले छुपे हैं इनमें आवरण ही हंस है। वाह वाह वाह, क्या बात। इनमें आवरण ही हंस है। कि धर्मों की लिए तलवार है इंसानियत खड़ी। धर्मों की लिए तलवार है इंसानियत खड़ी। चारों ओर देखो छाया ये कैसा विध्वंस है। ये रामलला को लेके चले जाइए भाई साहब। और देखो छाया ये कैसा विध्वंस है। और एक छोटा सा मुक्तक रखिए, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। स्वागत है स्वागत है। हमारी बुरा नहीं लगे, और अगर बुरा लगे तो फिर उस दिशा में आप प्रयास करिएगा कि अपने घर की लड़कियों को, अपने घर की औरतों को बढ़ाने का प्रयास करिएगा, तो वाणी बुरी नहीं लगेगी। कि हमारे यूपी में एक कहावत चलती है कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। मैं ऐसा बोलती हूँ कि पेट का रास्ता फिर इतना भी बड़ा न हो जाए कि औरत की तरक्की के सारे मार्ग जाके उसी में। पेट का रास्ता जरा छोटा रखे और उनको साथ में लेकर उनकी तरक्की के मार्ग खोलिए। आपके पक्ष की बात कह दी। तो
कलह नहीं होनी चाहिए घर पे, इस बात का ध्यान रखना। बिना कलह के हम नारी शक्ति हैं, वो हमको पता है कैसे करना है। कि स्वागत है मधु जी। बहुत बहुत खूबसूरत, चलिए स्वागत है। कि आदर्श चुने ऐसे चली एक साथ पर, हाँ, आदर्श चुने ऐसे, सीता बनो लेकिन सिर्फ राम के लिए। आदर्श चुने ऐसे चली एक साथ पर, शायद तभी अटकी रही बस 3-5 पर। वाह वाह, क्या बात है, चंदन सीधे हाथ से लगाना है, उल्टे हाथ से लगाना है, अरे किसी से भी लगाओ, मार्च में लगेगा। क्या बात, एक बार और। आदर्श चुने ऐसे चली एक साथ पर, शायद तभी अटकी रही बस 3-5 पर। घर से निकल के बेटियां भी चांद तक गई। अभी जो इसरो पे झंडा लहराया उसमें औरतें भी थी, अगर पता हो। कि घर से निकल के बेटियां भी चांद तक गई, तुम सिर्फ सूजी भूनती रही थी। वाह 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 वाह, घर घर की कहानी, बहुत सुंदर। तुम सिर्फ सूजी भूनती रही थी। और इसी के साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।